पहले से ही चल रहा है और ड्रोन और सीसीटीवी इत्यादि का उपयोग भरपूर हम लोग कर रहे हैं। इस बार तो अंडर वाटर ड्रोन भी हम लोगों ने लिया है और उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। जी, तो डीजीपी प्रशांत कुमार को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मेले की व्यवस्था की गई है, किस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ की कवरेज और इस पर निगरानी लखनऊ से भी रखी जा रही है, जहां पर डिजिटल कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया गया है। खुद डीजीपी खुद वहां पर मौजूद रह रहे हैं। अधिकारियों की एक टीम बना दी गई है जो 24/7 निगरानी कर रहे हैं और वहीं से मेला क्षेत्र की निगरानी हो रही है। प्रयागराज में तो कमांड सेंटर बनाया ही गया है, लखनऊ में भी बनाया गया है। तो इतना बड़ा आयोजन अगर सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे रणनीति बहुत ही ज्यादा मजबूत रखी गई है और उस रणनीति को धरातल पर उतारा जा रहा है अच्छे तरीके से और आपस में कोऑर्डिनेशन हर विभाग का देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि यही एक वजह है कि सुव्यवस्थित तरीके से सारा काम हो रहा है, संपन्न हो रहा है। आज मकर संक्रांति का स्नान है, पहला अमृत स्नान है, करोड़ों की संख्या में लोग अभी स्नान कर चुके हैं और डीजीपी कह रहे थे कि हर जगह से निगरानी है, जल थल नभ हर जगह से निगरानी है। हमने भी बताया कि किस तरह से 3000 से ज्यादा ड्रोन कैमरे लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है, जो अंडर वाटर ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। जल पुलिस हर जगह पर तैनात है, हर घाट पर तैनात है। लोगों को बाकायदा बताया जा रहा है कि वो जीटी बैरिकेडिंग जो की गई है उसके अंदर ही रहें, उस पार जाने की कोशिश ना करें। साथ ही वहां पर जाल का भी इस्तेमाल किया गया है। जीटी बैरिकेडिंग के साथ ही जाल है जो कि पानी के अंदर है। अगर कभी कोई किसी हादसे का शिकार मान लीजिए कि गलती से चला जाता है नदी में जीटी के उस पार, तो वो जाल में फंसकर वहीं रुक जाएगा। इस तरह के ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए हैं एहतियातन और सतर्कता बरती जा रही है, जिसकी बात डीजीपी कर रहे थे। बात अखाड़ों की, जूना अखाड़े की और तमाम अखाड़ों की बात कर लेते हैं। इनकी रौनक ही अलग होती है और संत की तरह रहने वाले लोग आज के दिन बिल्कुल रौब में होते हैं। तो ये रौब दिखावे वाला होता है या फिर ये रौब इसलिए होता है कि उन्हें संसार से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई क्या कह रहा है, उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो और ईश्वर, बीच में कोई नहीं। वो गंगा को माँ के रूप में मानते हैं और गंगा में ही अमृत वर्षा होगी, अमृत स्नान होगा, सब कुछ होगा। माँ से मिलने की जो जिज्ञासा है, आपको अभी आज की बात के बाद मैं बताऊं, जब यहाँ से जाते हैं तो रोते हैं कि माँ मैं तुम्हारे पास आया था, अब कब मिलोगी। उनका इतना ज़्यादा भाव विह्वल हो जाते हैं और उससे मिलने की खुशी में वो रौब नहीं दिखाते हैं। अपने जितने भी उनके पास गुण हैं माँ के सामने बच्चा दिखाने की कोशिश करता है और निर्वस्त्र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तू तो मेरी माँ है, तुमने मुझे पाला है, बचपन से गर्भ में रहा हूँ तुम्हारे, और तुम मुझे आगे भी दर्शन देती रहो। यह क्षेत्र हमें जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। इस भावना से वो अपने सारे कर्तव्य दिखाते हुए जाते हैं। उनको कोई रौब दिखाने की जरूरत नहीं। हथियार इसलिए प्रदर्शन करते हैं कि देखो हमने इस तरह से आपकी रक्षा के लिए जो लोग खड़े हैं सनातनी, उनकी असल में रक्षा उन्होंने ही शुरुआत में की थी, विशेषकर मुगल काल में। मुगल काल में ही अखाड़ों का आगे बढ़ा हुआ और कई बैरागी अखाड़े तो ऐसे थे कि बहुत से आक्रांताओं को मार के भगा दिया था, कितनी बार हराया था। आज भी कल पाकिस्तान टीवी पर ये ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान बहुत कोशिश हुई थी कि कुंभ में जहां पर बड़ी तादाद में सनातन से जुड़े लोग इकट्ठा होते हैं तो इनसे डर गए थे मुगल और बहुत कोशिश हुई थी कि इसे कम कर दिया जाए, इसे रोक दिया जाए, राह में बाधा बन जाए। लेकिन संतों की नाराजगी और एकजुटता इस कदर बढ़ गई कि फिर मुगलों को बकायदा संतों को सम्मानित करना पड़ा था। और यही वजह है कि मुगल काल में जब संतों की पेशवाई का इंतजाम किया गया, शब्द पेशवाई का इस्तेमाल किया गया ताकि संतों को खुश रखा जा सके। वो भी समझ गए थे कि अगर संत नाराज हो गए तो उनकी सत्ता चल नहीं पाएगी, तो संतों को खुश करने के लिए पेशवाई और शाही स्नान शब्द का इस्तेमाल होने लगा कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे। और संतों को इस तरह से मनाने की कोशिश मुगलों ने भी की थी। पहले तो दमन की कोशिश थी, दमन न कर पाए तो मनाने की कोशिश थी। बीच में कुछ और भी अव्यवस्थाएं इस तरह की आई कि इन्हीं संतों में जो अलग अलग सेक्ट्स हैं, जैसे सूर्य को मानने वाले, गणेश को मानने वाले, देवी को मानने वाले शाक्त हैं, इनमें भी कुछ आपस में संघर्ष की स्थितियां बनी थी। हरिद्वार में एक महाकुंभ में वैष्णव और ये जो बैरागी को वैष्णव कहा जाता है और शाक्त को शैवों के बीच में भी युद्ध हुआ था, कुछ लोग मरे थे। तो इन लोगों ने फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए भी ये व्यवस्था की, आत्मरक्षा के नाम पर ही की,
क्योंकि उस समय कोई शंकराचार्य ऐसे नहीं थे जो इन दोनों को मिला सकें, तो ये इसलिए इनके पास शस्त्र होते हैं। एक रहेंगे नेक रहेंगे। एक रहेंगे नेक रहे का कंसेप्ट है। दूसरी चीज वो हमें भी बताते हैं, अभी तक यहाँ तक वो कहते हैं कि अगर धर्म पर बहुत ज्यादा संकट आएगा तो हम आगे आएंगे, हम सेना के साथ खड़े हो सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, हमारे अंदर और भी शक्तियां हैं। यहाँ तक कि हमारे एक शंकराचार्य ये कहते हैं कि हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आप परमाणु बम हम पर फेंकेंगे तो हम अपने को सुरक्षित रख सकेंगे। कोई इंसान नागा साधु कैसे बनता है, कब बनता है और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है? नागा साधु बनने के लिए उनके गुरु तमाम परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन अभी जब ये कुंभ लगते हैं हमारे पास तो इसी समय पहले आदमियों को साधु बनाया जाता है, फिर कुछ प्रक्रिया के तहत उनका जब वो पास करते हैं तो उनको नागा साधु, बल्कि पहले ही नागा ही कहा जाता है, भले वो वस्त्र भी पहने हो। अभी देखेंगे, आप सुनेंगे कि 3000 साधुओं ने एक साथ दीक्षा ले ली और वो तिथियां होती। वैसे तो सूर्य ग्रहण के समय या मकर संक्रांति के समय ज्यादा अच्छा समय माना गया है, फिर भी पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य योग आदि का ध्यान देते हुए हम उनकी वो दीक्षा देते हैं उनके गुरु, और वो साधु बन जाते हैं। अभी जो हमारा पौष अमावस्या यानी थी, कि जो नागा साधु होते हैं उस साधुओं में से ही किसी को जब वो कठिन परीक्षा पास करते हैं तो फिर वो नागा बनते नहीं, मैं फिर से संशोधन करूंगा। शुरुआत से जो भी साधु उनके पास आता है उसको नागा कहा जाता है। उनके ज्ञान के आधार पर, जैसे कहीं पंच बन गए और आगे बन गए, या जो बहुत शुरुआती शिक्षा वाले हैं उनको कहा गया है कि तुम जो है रक्षा में चले जाओ। तो जो आप जो नग्न स्वरूप देखते हैं उनका, या अर्ध नग्न या थोड़ा सा पहने हुए आप दिखाई पड़ते हैं, जिनको आप हम लोग नागा समझते हैं। नागा वो भी कहलाते हैं जो वस्त्र पहने रहते हैं, उनके गुरु को भी नागा सन्यासी कहा जाता है, तो उसमें आते हैं। लेकिन इनकी तरह से परीक्षाएं ली जाती हैं, तब जाकर के उनके कार्य आवंटन होते हैं। तो वो कार्य आवंटन जो किए जाते हैं वो परीक्षा के बाद किए जाते हैं, फिर उनकी साधना होती है। तो ये बाद में, अभी जब ये कुंभ खत्म होगा तो कोई गिरी पे चला जाएगा, कोई पर्वत पे चला जाएगा, कोई वन में चला जाएगा। इसलिए आप नाम में देखिए कोई सरस्वती बन जाएगा। देखिए, आप सभी ने भी सुना होगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों को कभी न कभी बात करते हुए, चर्चा करते हुए। पहले चूंकि संचार का माध्यम इतना मजबूत नहीं था, लोग एक दूसरे को बातों को समझा नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे, तो बहुत सारी चीजें रहस्यमयी हुआ करती थी। तब घरों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि नागा साधु तो विलुप्त रहते हैं, धरती के अंदर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और कुंभ के दौरान आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो नागा साधुओं को ईश्वर का रूप भी बहुत सारे लोग मानते थे, घरों में इस तरह की चर्चा हुआ करती थी। तो अब देखिए, समझिए जरा कि ये नागा साधु अपने अपने अखाड़ों को लौट जाते हैं। चूंकि ये सांसारिक जीवन नहीं जीते, इसलिए आम लोगों के बीच, आम जगहों पर आमतौर पर दिखाई नहीं देते। पहाड़ों में ये कठिन तपस्या कर रहे होते हैं, इसलिए उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि पहले ये मानते थे लोग कि ये विलुप्त हो जाते हैं। नहीं, अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। हमारा सनातन एक ऐसा धर्म रहा है, एक प्रथा रही है, हम प्रचार पे ज्यादा अपने साधना में और अपने आत्मशोधन में और ब्रह्म के ज्ञान में लगाते हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं वो इसमें जुटे हुए हैं, उनको हो सकता है हमारे मीडिया के सामने भी नहीं आए। इसीलिए जब वो जाते हैं स्नान करने के लिए तो जो सांसारिक लोग हैं उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं कि पता नहीं इसमें कौन सा सिद्ध ऐसा मुझे दिख जाए जिसका आशीर्वाद मुझे मिल जाए। आशीर्वाद की हमारे यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। हम सामान्य व्यक्ति को भी चाहते हैं कि उससे भी वाणी से कुछ शब्द निकल आए जो हमारे लिए पुण्यदायक हो, हमारे लिए लाभकारी हो। क्योंकि ये कहा गया है कि माँ सरस्वती हर के मुख पर कभी न कभी आती हैं, वह क्षण कब आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम बार बार नमस्कार 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 करते रहते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। ये हमारी सनातनी परंपरा है। तो इनके अंदर क्षमता है, अगर इन्होंने हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद मन से दे दिया तो हमें सचमुच हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस प्रयाग क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में जब हम आते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो जो कामद और मोक्षद दोनों हैं। ये जो आपको सन्यासी दिखाई पड़ रहे हैं उनकी कोई कामना नहीं है, ये जमीन नहीं खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा नहीं इकट्ठा करना चाहते हैं, प्रचार नहीं चाहते हैं, वो यश भी आपसे नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, वो सीधे ब्रह्म से लीन होते हैं। जब उनको ज्ञान होता है तो समझते हैं कि कुछ नहीं है, मिथ्या है। तो ये न चल न अचल, न मान न सम्मान, कुछ की भी दरकार नहीं है, कुछ की भी चाहत नहीं है, बस ईश्वर की आराधना, राष्ट्र प्रेम और धर्मात्मा से जुड़ना, यही लक्ष्य होता है इन साधुओं का, संतों का, नागाओं का, जो कि कुंभ के बाद फिर आपको नजर नहीं आएंगे। और जैसा कि बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य जी कि माँ गंगा को वो अपनी माता मानते हैं और माता की गोद में वो इस वक्त खेल रहे हैं।
जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमें लग सकता है कि बहुत उद्दंडता दिखाई जा रही है और जो तमाम साधु हैं ये देखिए जरा किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये हम आप कह सकते हैं। लेकिन दरअसल ये अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं। इस अनुभव के साथ, इस सोच के साथ ये नागा साधु यहाँ पर स्नान करते हुए दिख रहे हैं। जब यहाँ से लौटेंगे तो जैसा कि ज्योतिषाचार्य जी बता रहे हैं कि जब ये लौटते हैं तो रोते हैं कि माँ अब फिर दर्शन कब दोगी। पूरे साल इंतजार करते हैं, 12 साल तक इंतजार करते हैं महाकुंभ के लिए, फिर जाकर वो वक्त आता है और इस बीच न जाने कितने नागा साधु कहाँ कहाँ चले जाया करते होंगे। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर आपने सुना होगा अष्टमाधव, या एक शब्द आता है द्वादश माधव। इस क्षेत्र की रक्षा विष्णु तरह तरह के अस्त्र लेकर के इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अस क्या मतलब तलवार हुआ, बिंदु माधव, बट माधव, गदा माधव, शंख माधव, चक्र माधव, ये सब हमारे अस्त्र हैं भगवान शंकर के, विष्णु के। वो इसकी पूरी क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और उन्होंने प्रथम तपस्या, उन्होंने भी यहाँ तपस्या की थी। समुद्र मंथन के पहले लक्ष्मी को पाने के लिए घोर तपस्या यहाँ की थी और वह मास हुआ करता था माघ। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में अभी आया, मैं पूछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है और ये भी कहते हैं, कुछ लोगों से मैंने सुना कि वो यहाँ से तुलसी दल लेकर जाना चाहती हैं, तुलसी की माला लेकर जाना चाहते हैं। तुलसी की तो कथानक सभी जानते हैं, तुलसी बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को, वो एक अलग प्रकरण हो जाएगा। तुलसी, यहाँ जो वैष्णव है वो तुलसी के लिए ज्यादा आएंगे और बाकी जो शैव और दूसरे लोग हैं गंगा जल ले जाना चाहेंगे। मेन चीजें, जो सुहागिनें हैं वो अपने सुहाग की सामग्री यहाँ से ले जाती हैं। उनको लगता है कि जो सामग्री हम यहाँ से लेके जा रहे हैं उसमें तीर्थ का जो देवत्व है, प्रभुत्व है, वो भी उसके साथ, उनके साथ जा रहा है। भले वो छोटी छोटी चीजें हों लेकिन वो लेकर के जाती हैं। तो अपनी अपनी आस्था के हिसाब से वो चीजें लेके जाते हैं। वैष्णव तो तुलसी के बिना रह नहीं सकते और वो पूरी माला भी नहीं पहनते तुलसी की, क्योंकि अशुद्ध होने का डर रहता है। इसको कंठी यानी कंठ तक लगा रहे, चिपका रहे, इस तरह से वो कंठ वाला बनाते हैं। इसको कंठी शब्द है ना, कंठी और माला दोनों आप सुनते होंगे, वो तुलसी की ही कंठी बनती है। तुलसी का चंदन ले जाते हैं। अभी जब तुलसी सूख जाएंगी ठंडक में तो कहा जाता है कि उनके उसको चंदन बना करके घिस करके आप सब लगाइए, उसको कहीं फेंकिए नहीं तुलसी को। तो तुलसी का तो महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर वैष्णवों के लिए। सनातनियों के लिए तो है ही है, वैष्णवों के लिए बहुत ज्यादा है। तो मैं ये बता रहा था, ये वैष्णव क्षेत्र है, यहाँ वो वास करते हैं और उन्होंने माँ लक्ष्मी को पाने के लिए खुद तपस्या की थी, तब समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी उनको मिली है। तो ये प्रयाग की ये बड़ी भारी महत्ता है। माघ मघा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है और माघ को अघ कहा गया है, जहाँ पाप न हो, पाप का विनाश हो। और मकरे अर्क को भी लोग कभी कभी कहते हैं उससे माघ बना है, नहीं, ये मघा नक्षत्र से बना है। अच्छा, आज के दिन मकर संक्रांति पे बहुत सारे क्षेत्रों में खिचड़ी खाने की परंपरा है, तो बहुत सारी जगहों पर दही चूड़ा खाने की भी परंपरा है। दही चूड़ा क्यों खाते हैं? देखिए, मैं पहले खिचड़ी पर आ जाऊं और उसके पहले मैं एक बात और बता दूं। इस क्षेत्र में ठंडक बहुत ज्यादा है, पाचन शक्ति को सही रखना है, तो ऐसे सुपाच्य भोजन को खाने की परंपरा है इस दिन, इस मौसम में, क्योंकि अभी नया नया चावल पैदा हुआ होता है तो उसके चिवड़ा बहुत सुंदर बनता है। तो कहीं कहीं चिवड़ा जहाँ होता है, जहाँ तिल है वो तिल खाते हैं, वो पुष्टिता देता है, गर्मी देता है। घी भी खाया जाता है, खिचड़ी में घी दी जाती है। और दान के नाम पर आप पहले समझें, जो चीजें गर्मी देती हैं उसका दान आज किया जाता है, जैसे तिल। और खाने के लिए आप खिचड़ी है, खिचड़ी में दालें मिली हुई हैं, घी, और ये लकड़ियाँ काष्ठ के लिए। यहाँ पर तिल की धेनु बनाई जाती है, यानी गाय के प्रकार की तिल को हम इकट्ठा करके दे देंगे, तिल धेनु। एक अभी पर्व आएगा षटतिला एकादशी, उसमें तिल का 6 प्रयोग करते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा उसको। और ये जितनी भी काली चीजें हैं, जैसे ऊर्जा देने वाली कंबल, उसका भी दान किया जाता है यहाँ पर। तो आप शनि को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? काली चीजों के माध्यम से। तिल में ये कहा गया है कि उसमें लक्ष्मी भी रहती हैं, वास करती हैं। यही मामला कार्तिक मास में होता है। कार्तिक मास में तिल का तेल, तिल का उपटन, तिल का दीप, तिल का हवन और तिल के लड्डू, तिल का भोजन, तिल का दान। तो सबसे पहली चीज अगर आपके पास हो तो तिल है। वैसे तो स्वर्ण दान भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता हो। स्वास्थ्य और प्रकृति को ध्यान में रखकर ही दान की चीजें भी निर्धारित की गई हैं और तय किया गया है।
बहुत ही सही जानकारियां मिल रही हैं यहाँ पर और तस्वीरें लगातार हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त संतों का, साधुओं का, नागाओं का स्नान चल रहा है, आम लोगों का भी स्नान चल रहा है। लाखों की तादाद में देखिए श्रद्धालु कैसे जन सैलाब की तरह आ रहे हैं, स्नान करके लौट रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी के हाथ में झोरा है, किसी के सर पर गठरी है और पूरे परिवार के साथ गृहस्थी का सामान लेकर भी लोग मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं। और पहले ऐसी तस्वीरें ज्यादा देखने को मिलती थी, क्योंकि पहले मेले के अंदर उतनी व्यवस्था, उतनी चीजें नहीं मिलती थी। तो अगर कोई कल्पवास के लिए आ रहा है या 3-4 दिन के लिए भी मेला क्षेत्र के अंदर आ रहा है, तो वो अपने लिए गृहस्थी का सारा सामान लेकर आया करते थे। खाना बनाने से लेकर खाने तक का इंतजाम करके आया करते थे, सोने बैठने के लिए तमाम इंतजाम करके आते थे। अब ये थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। मेला क्षेत्र के अंदर अगर किसी को कुछ खाना है तो तरह तरह के स्टॉल्स मौजूद हैं, खाने से लेकर के चाय तक की तमाम व्यवस्था मेला क्षेत्र के अंदर है। तो अब ये गठरी थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन ठंड का मौसम है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत चीजें तो लेकर लोग बढ़ेंगे ही। और यही वजह है, देखिए जरा, जन सैलाब, कई किलोमीटर की यात्रा ये लोग तय कर रहे हैं, मेला क्षेत्र के अंदर भ्रमण भी कर रहे हैं, हाथ में बोझा यानी कि सामान उठाकर, अपने बैग को उठाकर, लेकिन थकान किसी के चेहरे पर दिख नहीं रही है। ऊर्जा बदस्तूर जारी है और ये ऊर्जा इस क्षेत्र की देन ही आप कह सकते हैं, इस माहौल, इस वातावरण की देन ही कह सकते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ही कह सकते हैं। कि बूढ़ी महिलाओं को भी मैंने देखा, एक महिला कल मिली थी जिनकी उम्र 75 साल और वो अकेले अपने घर से यहाँ स्नान के लिए आ गई। जब उनसे पूछा गया कि डर नहीं लगा, अकेले आप आ गई हैं, कैसे आई हैं, तो उन्होंने बताया कि डर नहीं लगा, बेटे ने रोका था कि अकेले मत जाना, तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन मैं अकेले आ गई और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस क्षेत्र में, और व्यवस्था भी अच्छी है, उन्हें इस बात का यकीन था कि उन्हें परेशानी होगी नहीं। बल्कि अभी एक यहाँ के जो संयोजक थे उनसे मैंने कुछ दिन पहले बात की कि कुछ व्यवस्था में कमी रह रही है, तो उन्होंने कहा कि इस समय मेला जो है प्रशासन आधारित हो गया है। पहले सारे लोग आते थे घर से, जो चावल का, धान का जो पुलाव होता था उसको लादे चले आते थे, सर पर ला करके अपनी, उसको कहते थे मड़ई बनाना, कुटिया बनाना, वो बनाते थे, खुद जमीन पे बिछाते थे और अपना गद्दा वगैरह ले आते थे और सारे लोग वहीं पर खिचड़ी डाल करके सारे लोग खाते थे। घर से लड्डू बनाए रहते थे, विशेष करके दालों का या कह लें गेहूं का, चावल का, और सबसे ज्यादा होता था मूंग की जो लड्डू होते थे, वो बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होते थे। और ये लड़ुआ शब्द एक ही प्रयोग किया जाता है, वो बेसन का बनता है, वो बहुत पुष्टिकारक होता है, वो जरूर रखते थे लोग। और जो चिवड़े वगैरह अपने साथ रखते थे, लाई, चना, गुड़, ये सब, और वही वो दान भी करते जाते थे। नहा के निकलते थे तो यहाँ पर लोग बिछाए होते। कभी कभी कुंभ की फोटो आती 1953 वगैरह 54 वगैरह की, तो उसमें लोग किले के नीचे लोग अपना नहा रहे थे। मेरे पिताजी एक बार अपने गुरु के साथ आए और गुरुदेव ने धोती अपना सुखाने के लिए डाल दिया, उसमें इतना चावल फेंक दिया लोगों ने, जब तक वो पूजा कर रहे थे सोचे होंगे कोई मांगने वाला बैठा हुआ है। तो वो परंपरा होती थी। यह त्योहार और यह पर्व पूरी तरह से प्राकृतिक पर्व था, कृषि आधारित था, कृषकों के लिए था, क्योंकि हमारी आजीविका सब कृषि पर थी। तो कृषि के ही जो उत्पाद थे, बांस हुआ, ये सब चीजें हुई, उसका हम यहाँ प्रयोग करते थे, उसी का दान करते थे, उसी तेल से स्नान करते। कोई चीज में बाहर से नहीं खरीदना होता था और अपना मड़ई बना लेते थे, उसे मड़ई कहते थे। यानी आज टेंट, लेकिन अब व्यवस्था सरकार दे रही है ना, सबको दे रही है, तो लोग आप आश्रित भी हो गए हैं, उसके लिए दिक्कत भी हो रही है। अपने से व्यवस्था लोग बहुत कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादातर तो मैंने देखा बसों में भर भर के लोग आ रहे हैं, 30, 40, 50 लोग एक साथ आ रहे हैं और उन्हें भी जगह दी जा रही है, उनके लिए भी टेंट के इंतजाम किए जा रहे हैं। और बहुत बड़ा एरिया, 4000 हेक्टेयर में मेले का आयोजन हो रहा है। हर बार जब आयोजन होता है तो ये एरिया बढ़ता ही जा रहा है और यही वजह कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी कहीं पर भी आपको घुटन से महसूस नहीं होगी। आपको खुला स्पेस भी मिलेगा अगर किसी को आराम करना है, विश्राम करना है। जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मेरे आसपास भी कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर लोग विश्राम कर रहे हैं और स्नान लगातार जारी है, दान पुण्य लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर महाकवरेज महाकुंभ की जारी है। म्यूचुअल फंड। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रयागराज से ये सीधी कवरेज आप देख रहे हैं, लाइव कवरेज देख रहे हैं न्यूज 18। समुद्र की लहरें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं और जैसे पहले अखाड़े के स्नान का वक्त और पहला अखाड़ा जो स्नान करता हुआ उसके बाद एक अखाड़े जो है वो स्नान करेंगे, 13 अखाड़े स्नान करेंगे और दूसरी तरफ दूसरे घाटों पर आम लोग, आम श्रद्धालु, उनका भी स्नान दान चल रहा है। आयोजन बहुत अच्छा है। जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं और ये श्रद्धालुओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का हुजूम कुंभ क्षेत्र में वहां पर मौजूद है। ये पूरा महाकुंभ का क्षेत्र प्रयागराज से जूना अखाड़ा अब स्नान करने के लिए वहां पर जाते हुए अखाड़ों का स्नान लगातार सुबह से ही जारी है और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़ा स्नान करने के लिए जाते हुए। तो संगम तट पर जूना अखाड़ा लगातार स्नान के लिए अब जाते हुए दिव्यता का अनुभव हो रहा है इन तस्वीरों को देख करके। महापर्व महाकुंभ की अलौकिक तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 पर महाकुंभ की महाकवरेज लगातार जारी है और पहला अमृत स्नान जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो अखाड़ों का स्नान है वो लगातार जारी है और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़ा, जूना अखाड़े का। सुबह की अगर आप तक की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर। और सीधे चलते हैं मेनका चौधरी जो कि महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद है। मेनका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। तो देखिए जूना अखाड़े की ये भव्यता, किस भव्यता के साथ जूना अखाड़े के साधु संत नागा सज धज कर तैयार होकर निकले हैं शाही स्नान के लिए, जिसे पवित्र स्नान और अमृत स्नान कहा जा रहा है। शाही शब्द का इस्तेमाल बार बार इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे उनके राजसी ठाट बाट का पता चलता है। महाकुंभ के इंतजार में साधु संत और तमाम अखाड़े रहते हैं। जब पूरा प्रयागराज, पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया इन साधु संतों को राजसी अंदाज में देखती है, सज धज कर रथों पर सवार होकर ये निकलते हैं वो साधु संत, वो नागा जो पूरे साल तपस्या में लीन होते हैं, जो पूरे साल वैदिक मंत्रोच्चारण में, धार्मिक अनुष्ठानों में लीन होते हैं, वो महाकुंभ के दौरान, कुंभ के दौरान ही राजसी अंदाज में नजर आते हैं। और वही तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है जूना अखाड़े के तमाम साधु संत देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ और मस्त होकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। जूना अखाड़ा इस वक्त राजसी स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ता हुआ। जूना का मतलब होता है सबसे पुराना अखाड़ा ही था और सबसे बड़ा भी अखाड़ा इस समय है। और उस लोग राजसी स्नान में वो अपने इष्ट देव की मूर्ति लिए हुए होंगे। और तो हाथ में जो प्रतिमा है किस भगवान की है? जूना अखाड़ा किसे मानते हैं? ज्यादातर इनको हम मानते हैं कि जो 3 रूप होते थे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के, हाँ। वो एक स्वरूप है। उसकी कथानक ये है, वो उनके मेन गुरु हैं, उनको लेकर के वो जाते हैं। यानी वो हैं तो शैव अखाड़े, लेकिन वो तीनों की पूजा करते हैं। हाँ। और इसी तरह अलग अलग अखाड़ों के एक अपने इष्ट देव हैं। जी तो देखिए जूना अखाड़े का जो ये निकला है रेला, जूना अखाड़े के साधु संत ये हाथों में ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रथ पर वो प्रतिमा भी मौजूद है और साथ में वो हथियार, शस्त्र भी, क्योंकि शंकराचार्य ने अखाड़ों को जिम्मेदारी दी कि वो शास्त्र और शस्त्र दोनों को साथ लेकर चले। तो आज की जो परंपरा है, यानी कि महाकुंभ के दौरान, अमृत स्नान के दौरान की जो परंपरा है, सबसे पहले ये अखाड़े अपने देव की प्रतिमा का स्नान कराते हैं और उसके बाद शस्त्र का स्नान कराते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और फिर खुद स्नान करते हैं और वापस अपनी अखाड़ों की तरफ अनुष्ठान के लिए बढ़ जाते हैं। और जूना अखाड़ा यानी कि सबसे पुराना अखाड़ा, इस अखाड़े की वैभवता की बात की जाए तो और क्या है? इसको आपने देखा होगा कि बीच में जो उनके गुरु वगैरह बैठे थे, उनके अपनी एक परंपरा है। जैसे उनका
कोतवाल होते हैं या उनके कोषाध्यक्ष होते हैं, उनके सचिव होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उनकी गढ़ियाँ होती हैं, मड़ियाँ होती हैं, वो उनका लीनियर विभाजन है वो सबका, जिससे कि वो अपना अनुशासन व्यवस्थित करते हैं। सबसे बड़ी भव्यता ये है कि आप जब उस अखाड़े के आसपास जाएंगे तो वहाँ पे नागा सन्यासी अलाव जलाए हुए, वहाँ पर उसका अलग अलग नाम देते हैं, धुनी रमाए हुए वहाँ बैठे रहते हैं और वस्त्र उनके पास बहुत कम होता है या तो निर्वस्त्र भी स्थिति में होते हैं। उनको बाहर इसलिए रखा गया था कि जो अंदर पूरा का पूरा हमारा ये अखाड़ा है वो जनता से कम मिले, पहली चीज सुरक्षा है, और कोई भी महिलाएं या उस तरह के लोग ज्यादातर उधर न आए, वही आए जिनकी सचमुच श्रद्धा है, मतलब सांसारिक लोगों से दूरी रहे रखा जाए। और वो बाहर की सेना है, बॉर्डर की सेना है, वो सैनिक की तरह होते हैं, उनमें वो लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा पुष्ट होते हैं, उनको तरह तरह की युद्ध कला आती है, कौशल आता है। ये जो लोग दिख रहे हैं, साधु संतों को देखने के लिए जो लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, ये इन्हें क्या फायदा होगा? इनको जो उनके सानिध्य मिलता है और ये माना जाता है कि उनकी जो चरण रज है अगर उनको मिल जाए तो उसमें वो शक्ति है, वो उसको अपने घर ले जाते हैं, कभी कभी माथे से लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि उनके जो कामनाएं हैं उसको। लॉट है जूना अग्नि और आवाहन का, वो लोग 7:37 पे चले हैं और उनका स्नान अब थोड़ी देर में होगा। तो साथ ही साथ जो अन्य घाटों पे स्नान चल रहा है वो 7 बजे तक 98,20,000 के करीब लोगों ने स्नान कर लिया था। अब तो वो संख्या 1 करोड़ से ऊपर चली गई होगी और अत्यधिक वहां आज भीड़ है, क्योंकि आज प्रथम मुख्य स्नान है, अमृत स्नान है, और सभी जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर हैं। हम लोगों ने जो जितने भी अभिनव प्रयोग किए हैं तकनीक के हिसाब से, उस हिसाब से लगातार अनुश्रवण हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी राज्य स्तर पर भी कंट्रोल रूम से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीजीपी कंट्रोल रूम, होम कंट्रोल तथा चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी का कंट्रोल, सभी लोग रेड अलर्ट पर हैं और इस सहयोग से और हम लोग के प्रयास से स्नान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण से प्रयागराज में स्पेसिफिक और अन्य पूरे प्रदेश में जहां आज मकर संक्रांति का स्नान होता है वो अबाधित तरीके से चल रहा है। प्रमुख जो नदियां हैं उनके किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां स्नान चल रहा है, जैसे खिचड़ी का मेला गोरखपुर में, बलिया में, ददरिका, अयोध्या में, वाराणसी में, सीतापुर में और कानपुर में, फतेहगढ़ में, बदायूं में, गढ़गंगा पे, टिगरी अमरोहा में, बुलंदशहर में, शुक्र तीर्थ मुजफ्फरनगर में, हस्तिनापुर मेरठ में, सभी जगह, और यमुना के किनारे एनसीआर में भी लोग दर्शन लाभ कर रहे हैं। मथुरा में, आगरा में, इन सभी स्थानों पे आबादित तरीके से मकर संक्रांति का स्नान चल रहा है। हम कह सकते हैं सुरक्षा के भी पूरे चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर रही होगी, चाहे ड्रोन की हो या जल पुलिस हो या और भी, क्योंकि अखाड़ों के बाद अब वहां पर आम जन भी आना शुरू हो गए हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज भी होगा। हाँ, जो अखाड़ों के अलग घाट होते हैं जहाँ पे क्रमवार विभिन्न अखाड़ों के लोग स्नान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सामान्य घाट हैं वहाँ पे लोगों का स्नान पहले से ही चल रहा है और ड्रोन और सीसीटीवी इत्यादि का उपयोग भरपूर हम लोग कर रहे हैं। इस बार तो अंडर वाटर ड्रोन भी हम लोगों ने लिया है और उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। जी, तो डीजीपी प्रशांत कुमार को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मेले की व्यवस्था की गई है, किस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ की कवरेज
और इस पर निगरानी लखनऊ से भी रखी जा रही है, जहां पर डिजिटल कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया गया है। खुद डीजीपी खुद वहां पर मौजूद रह रहे हैं। अधिकारियों की एक टीम बना दी गई है जो 24/7 निगरानी कर रहे हैं और वहीं से मेला क्षेत्र की निगरानी हो रही है। प्रयागराज में तो कमांड सेंटर बनाया ही गया है, लखनऊ में भी बनाया गया है। तो इतना बड़ा आयोजन अगर सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे रणनीति बहुत ही ज्यादा मजबूत रखी गई है और उस रणनीति को धरातल पर उतारा जा रहा है अच्छे तरीके से और आपस में कोऑर्डिनेशन हर विभाग का देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि यही एक वजह है कि सुव्यवस्थित तरीके से सारा काम हो रहा है, संपन्न हो रहा है। आज मकर संक्रांति का स्नान है, पहला अमृत स्नान है, करोड़ों की संख्या में लोग अभी स्नान कर चुके हैं और डीजीपी कह रहे थे कि हर जगह से निगरानी है, जल थल नभ हर जगह से निगरानी है। हमने भी बताया कि किस तरह से 3000 से ज्यादा ड्रोन कैमरे लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है, जो अंडर वाटर ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। जल पुलिस हर जगह पर तैनात है, हर घाट पर तैनात है। लोगों को बाकायदा बताया जा रहा है कि वो जीटी बैरिकेडिंग जो की गई है उसके अंदर ही रहें, उस पार जाने की कोशिश ना करें। साथ ही वहां पर जाल का भी इस्तेमाल किया गया है। जीटी बैरिकेडिंग के साथ ही जाल है जो कि पानी के अंदर है। अगर कभी कोई किसी हादसे का शिकार मान लीजिए कि गलती से चला जाता है नदी में जीटी के उस पार, तो वो जाल में फंसकर वहीं रुक जाएगा। इस तरह के ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए हैं एहतियातन और सतर्कता बरती जा रही है, जिसकी बात डीजीपी कर रहे थे। बात अखाड़ों की, जूना अखाड़े की और तमाम अखाड़ों की बात कर लेते हैं। इनकी रौनक ही अलग होती है और संत की तरह रहने वाले लोग आज के दिन बिल्कुल रौब में होते हैं। तो ये रौब दिखावे वाला होता है या फिर ये रौब इसलिए होता है कि उन्हें संसार से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई क्या कह रहा है, उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो और ईश्वर, बीच में कोई नहीं। वो गंगा को माँ के रूप में मानते हैं और गंगा में ही अमृत वर्षा होगी, अमृत स्नान होगा, सब कुछ होगा। माँ से मिलने की जो जिज्ञासा है, आपको अभी आज की बात के बाद मैं बताऊं, जब यहाँ से जाते हैं तो रोते हैं कि माँ मैं तुम्हारे पास आया था, अब कब मिलोगी। उनका इतना ज़्यादा भाव विह्वल हो जाते हैं और उससे मिलने की खुशी में वो रौब नहीं दिखाते हैं। अपने जितने भी उनके पास गुण हैं माँ के सामने बच्चा दिखाने की कोशिश करता है और निर्वस्त्र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तू तो मेरी माँ है, तूने मुझे पाला है, बचपन से गर्भ में रहा हूँ तुम्हारे, और तुम मुझे आगे भी दर्शन देती रहो। यह क्षेत्र हमें जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। इस भावना से वो अपने सारे कर्तव्य दिखाते हुए जाते हैं। उनको कोई रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। हथियार इसलिए प्रदर्शन करते हैं कि देखो हमने इस तरह से आपकी रक्षा के लिए जो लोग खड़े हैं सनातनी, उनकी असल में रक्षा उन्होंने ही शुरुआत में की थी, विशेषकर मुगल काल में ही अखाड़ों का आगे बढ़ा हुआ। और कई बैरागी अखाड़े तो ऐसे थे कि बहुत से आक्रांताओं को मार के भगा दिया था, कितनी बार हराया था। आज भी कल पाकिस्तान टीवी पर ये ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान बहुत कोशिश हुई थी कि कुंभ में जहां पर बड़ी तादाद में सनातन से जुड़े लोग इकट्ठा होते हैं तो इनसे डर गए थे मुगल और बहुत कोशिश हुई थी कि इसे कम कर दिया जाए, इसे रोक दिया जाए, राह में बाधा बन जाए। लेकिन संतों की नाराजगी और एकजुटता इस कदर बढ़ गई कि फिर मुगलों को बकायदा संतों को सम्मानित करना पड़ा था। और यही वजह है कि मुगल काल में जब संतों की पेशवाई का इंतजाम किया गया, शब्द पेशवाई का इस्तेमाल किया गया ताकि संतों को खुश रखा जा सके। वो भी समझ गए थे कि अगर संत नाराज हो गए तो उनकी सत्ता चल नहीं पाएगी। तो संतों को खुश करने के लिए पेशवाई और शाही स्नान शब्द का इस्तेमाल होने लगा कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे। और संतों को इस तरह से मनाने की कोशिश मुगलों ने भी की थी। पहले तो दमन की कोशिश थी, दमन न कर पाए तो मनाने की कोशिश थी। बीच में कुछ और भी अव्यवस्था इस तरह की आई कि इन्हीं संतों में जो अलग अलग सेक्ट्स हैं, जैसे सूर्य को मानने वाले, गणेश को मानने वाले, देवी को मानने वाले शाक्त हैं, इनमें भी कुछ आपस में संघर्ष की स्थितियां बनी थी। हरिद्वार में एक महाकुंभ में वैष्णव और ये जो बैरागी को वैष्णव कहा जाता है और शाक्त को शैवों के बीच में भी युद्ध हुआ था, कुछ लोग मरे थे। तो इन लोगों ने फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए भी ये व्यवस्था की, आत्मरक्षा के नाम पर ही की, क्योंकि उस समय कोई शंकराचार्य ऐसे नहीं थे जो इन दोनों को मिला सकें। तो ये इसलिए इनके पास शस्त्र होते हैं। एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहे का कंसेप्ट है। दूसरी चीज वो हमें भी बताते हैं, अभी तक यहाँ तक वो कहते हैं कि अगर धर्म पर बहुत ज्यादा संकट आएगा तो हम आगे आएंगे, हम सेना के साथ खड़े हो सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। हमारे अंदर और भी शक्तियां हैं। यहाँ तक कि हमारे एक शंकराचार्य ये कहते हैं कि हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आप परमाणु बम हम पर फेंकेंगे तो हम अपने को सुरक्षित रख सकेंगे। कोई इंसान नागा साधु कैसे बनता है?
कब बनता है और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है? नागा साधु बनने के लिए उनके गुरु तमाम परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन अभी जब ये कुंभ लगते हैं हमारे पास, तो इसी समय पहले आदमियों को साधु बनाया जाता है, फिर कुछ प्रक्रिया के तहत उनका जब वो पास करते हैं तो उनको नागा साधु, बल्कि पहले ही नागा ही कहा जाता है, भले वो वस्त्र भी पहने हो। अभी देखेंगे, आप सुनेंगे कि 3000 साधुओं ने एक साथ दीक्षा ले ली और वो तिथियां होती हैं। वैसे तो सूर्य ग्रहण के समय या मकर संक्रांति के समय ज्यादा अच्छा समय माना गया है, फिर भी पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य योग आदि का ध्यान देते हुए हम उनकी वो दीक्षा देते हैं उनके गुरु, और वो साधु बन जाते हैं। अभी जो हमारा पौष अमावस्या थी, कि जो नागा साधु होते हैं उस साधुओं में से ही किसी को जब वो कठिन परीक्षा पास करते हैं तो फिर वो नागा बनते हैं? नहीं, मैं फिर से संशोधन करूंगा। शुरुआत से जो भी साधु उनके पास आता है उसको नागा कहा जाता है। उनके ज्ञान के आधार पर, जैसे कहीं पंच बन गए और आगे बन गए, या जो बहुत शुरुआती शिक्षा वाले हैं उनको कहा गया है कि तुम जो है रक्षा में चले जाओ। तो जो आप जो नग्न स्वरूप देखते हैं उनका, या अर्ध नग्न या थोड़ा सा पहने हुए आप दिखाई पड़ते हैं, जिनको आप हम लोग नागा समझते हैं, नागा वो भी कहलाते हैं जो वस्त्र पहने रहते हैं। उनके गुरु को भी नागा सन्यासी कहा जाता है, तो उसमें आते हैं। लेकिन इनकी तरह से परीक्षाएं ली जाती हैं, तब जाकर के उनके कार्य आवंटन होते हैं। तो वो कार्य आवंटन जो किए जाते हैं वो परीक्षा के बाद किए जाते हैं, फिर उनकी साधना होती है। तो ये बाद में, अभी जब ये कुंभ खत्म होगा तो कोई गिरी पे चला जाएगा, कोई पर्वत पे चला जाएगा, कोई वन में चला जाएगा। इसलिए आप नाम में देखिए, कोई सरस्वती बन जाएगा। देखिए, आप सभी ने भी सुना होगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों को कभी न कभी बात करते हुए, चर्चा करते हुए। पहले चूंकि संचार का माध्यम इतना मजबूत नहीं था, लोग एक दूसरे को बातों को समझा नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे, तो बहुत सारी चीजें रहस्यमयी हुआ करती थी। तब घरों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि नागा साधु तो विलुप्त रहते हैं, धरती के अंदर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और कुंभ के दौरान आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो नागा साधुओं को ईश्वर का रूप भी बहुत सारे लोग मानते थे, घरों में इस तरह की चर्चा हुआ करती थी। तो अब देखिए, समझिए जरा कि ये नागा साधु अपने अपने अखाड़ों को लौट जाते हैं। चूंकि ये सांसारिक जीवन नहीं जीते, इसलिए आम लोगों के बीच, आम जगहों पर आमतौर पर दिखाई नहीं देते। पहाड़ों में ये कठिन तपस्या कर रहे होते हैं, इसलिए उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि पहले ये मानते थे लोग कि ये विलुप्त हो जाते हैं। नहीं, अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। हमारा सनातन एक ऐसा धर्म रहा है, एक प्रथा रही है, हम प्रचार पे ज्यादा अपने साधना में और अपने आत्म शोधन में और ब्रह्म के ज्ञान में लगाते हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं वो इसमें जुटे हुए हैं, उनको हो सकता है हमारे मीडिया के सामने भी नहीं आए। इसीलिए जब वो जाते हैं स्नान करने के लिए, तो जो सांसारिक लोग हैं उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं कि पता नहीं इसमें कौन सा सिद्ध ऐसा मुझे दिख जाए जिसका आशीर्वाद मुझे मिल जाए। आशीर्वाद की हमारे यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। हम सामान्य व्यक्ति को भी चाहते हैं कि उससे भी वाणी से कुछ शब्द निकल आए जो हमारे लिए पुण्यदायक हो, हमारे लिए लाभकारी हो। क्योंकि ये कहा गया है कि माँ सरस्वती हर के मुख पर कभी न कभी आती हैं, वह क्षण कब आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम बार बार नमस्कार 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 करते रहते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। ये हमारी सनातनी परंपरा है। तो इनके अंदर क्षमता है, अगर इन्होंने हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद मन से दे दिया तो हमें सचमुच हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस प्रयाग क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में जब हम आते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो जो कामद और मोक्षद दोनों हैं, ये जो आपको सन्यासी दिखाई पड़ रहे हैं उनकी कोई कामना नहीं है। ये जमीन नहीं खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा नहीं इकट्ठा करना चाहते हैं, प्रचार नहीं चाहते हैं, वो यश भी आपसे नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। वो सीधे ब्रह्म से लीन होते हैं। जब उनको ज्ञान होता है तो समझते हैं कि कुछ नहीं है, मिथ्या है। तो ये न चल न अचल, न मान न सम्मान, कुछ की भी दरकार नहीं है, कुछ की भी चाहत नहीं है, बस ईश्वर की आराधना, राष्ट्र प्रेम और धर्मात्मा से जुड़ना, यही लक्ष्य होता है इन साधुओं का, संतों का, नागाओं का, जो कि कुंभ के बाद फिर आपको नजर नहीं आएंगे। और जैसा कि बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य जी कि माँ गंगा को वो अपनी माता मानते हैं और माता की गोद में वो इस वक्त खेल रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमें लग सकता है कि बहुत उद्दंडता दिखाई जा रही है और जो तमाम साधु हैं, ये देखिए जरा किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये हम आप कह सकते हैं। लेकिन दरअसल ये अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं। इस अनुभव के साथ, इस सोच के साथ ये नागा साधु यहाँ पर स्नान करते हुए दिख रहे हैं। जब यहाँ से लौटेंगे तो जैसा कि ज्योतिषाचार्य जी बता रहे हैं कि जब ये लौटते हैं तो रोते हैं कि माँ अब फिर दर्शन कब दोगी। पूरे साल इंतजार करते हैं, 12 साल तक इंतजार करते हैं महाकुंभ के लिए, फिर जाकर वो वक्त आता है और इस बीच न जाने कितने नागा साधु कहाँ कहाँ चले जाया करते होंगे।
इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर आपने सुना होगा अष्टमाधव या एक शब्द आता है द्वादश माधव। इस क्षेत्र की रक्षा विष्णु तरह तरह के अस्त्र लेकर के इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अस क्या मतलब तलवार हुआ, बिंदु माधव, बट माधव, गदा माधव, शंख माधव, चक्र माधव, ये सब हमारे अस्त्र हैं भगवान शंकर विष्णु के। वो इसकी पूरी क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और उन्होंने प्रथम तपस्या, उन्होंने भी यहाँ तपस्या की थी। समुद्र मंथन के पहले लक्ष्मी को पाने के लिए घोर तपस्या यहाँ की थी। और वह मास हुआ करता था माघ। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में अभी आया, मैं पूछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। और ये भी कहते हैं, कुछ लोगों से मैंने सुना कि वो यहाँ से तुलसी दल लेकर जाना चाहती हैं, तुलसी की माला लेकर जाना चाहते हैं। तुलसी की तो कथानक सभी जानते हैं, तुलसी बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को। वो एक अलग प्रकरण हो जाएगा। तुलसी यहाँ जो वैष्णव है वो तुलसी के लिए ज्यादा आएंगे। और बाकी जो शैव और दूसरे लोग हैं गंगा जल ले जाना चाहेंगे। मेन चीजें जो सुहागिनें हैं वो अपने सुहाग की सामग्री यहाँ से ले जाती हैं। उनको लगता है कि जो सामग्री हम यहाँ से लेके जा रहे हैं उसमें तीर्थ का जो देवत्व है, प्रभुत्व है, वो भी उसके साथ उनके साथ जा रहा है। भले वो छोटी छोटी चीजें हों लेकिन वो लेकर के जाती हैं। तो अपनी अपनी आस्था के हिसाब से वो चीजें लेके जाते हैं। वैष्णव तो तुलसी के बिना रह नहीं सकते और वो पूरी माला भी नहीं पहनते तुलसी की, क्योंकि अशुद्ध होने का डर रहता है। इसको कंठी यानी कंठ तक लगा रहे, चिपका रहे, इस तरह से वो कंठ वाला बनाते हैं। इसको कंठी शब्द है ना, कंठी और माला दोनों आप सुनते होंगे। वो तुलसी की ही कंठी बनती है। तुलसी का चंदन ले जाते हैं। अभी जब तुलसी सूख जाएंगी ठंडक में तो कहा जाता है कि उनके उसको चंदन बना करके घिस करके आप सब लगाइए, उसको कहीं फेंकिए नहीं तुलसी को। तो तुलसी का तो महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर वैष्णवों के लिए। सनातनियों के लिए तो है ही है, वैष्णवों के लिए बहुत ज्यादा है। तो मैं ये बता रहा था, ये वैष्णव क्षेत्र है, यहाँ वो वास करते हैं। और उन्होंने माँ लक्ष्मी को पाने के लिए खुद तपस्या की थी, तब समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी उनको मिली है। तो ये प्रयाग की ये बड़ी भारी महत्ता है। माघ मघा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है और माघ को अघ कहा गया है, जहाँ पाप न हो, पाप का विनाश हो। और मकरे अर्क को भी लोग कभी कभी कहते हैं उससे माघ बना, नहीं, ये मघा नक्षत्र से बना है। अच्छा, आज के दिन मकर संक्रांति पे बहुत सारे क्षेत्रों में खिचड़ी खाने की परंपरा है, तो बहुत सारी जगहों पर दही चूड़ा खाने की भी परंपरा है। दही चूड़ा क्यों खाते हैं? देखिए, मैं पहले खिचड़ी पर आ जाऊं और उसके पहले मैं एक बात और बता दूं। इस क्षेत्र में ठंडक बहुत ज्यादा है, पाचन शक्ति को सही रखना है, तो ऐसे सुपाच्य भोजन को खाने की परंपरा है इस दिन, इस मौसम में। क्योंकि अभी नया नया चावल पैदा हुआ होता है तो उसके चिवड़ा बहुत सुंदर बनता है। तो कहीं कहीं चिवड़ा जहाँ होता है, जहाँ तिल है वो तिल खाते हैं, वो पुष्टिता देता है, गर्मी देता है। घी भी खाया जाता है, खिचड़ी में घी दी जाती है। और दान के नाम पर आप पहले समझें, जो चीजें गर्मी देती हैं उसका दान आज किया जाता है, जैसे तिल। और खाने के लिए आप खिचड़ी है, खिचड़ी में दालें मिली हुई हैं, घी, और ये लकड़ियां काष्ठ के लिए। यहाँ पर तिल की धेनु बनाई जाती है, यानी गाय के प्रकार की तिल को हम इकट्ठा करके दे देंगे, तिल धेनु। एक अभी पर्व आएगा षट तिला एकादशी, उसमें तिल का 6 प्रयोग करते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा उसको। और ये जितनी भी काली चीजें हैं, जैसे ऊर्जा देने वाली कंबल, उसका भी दान किया जाता है यहाँ पर। तो आप शनि को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? काली चीजों के माध्यम से। तिल में ये कहा गया है कि उसमें लक्ष्मी भी रहती हैं, वास करती हैं। यही मामला कार्तिक मास में होता है। कार्तिक मास में तिल का तेल, तिल का उपटन, तिल का दीप, तिल का हवन, और तिल के लड्डू, तिल का भोजन, तिल का दान। तो सबसे पहली चीज अगर आपके पास हो तो तिल है। वैसे तो स्वर्ण दान भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता हो। स्वास्थ्य और प्रकृति को ध्यान में रखकर ही दान की चीजें भी निर्धारित की गई हैं और तय किया गया है। बहुत ही सही जानकारियां मिल रही हैं यहाँ पर, और तस्वीरें लगातार हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त संतों का, साधुओं का, नागाओं का स्नान चल रहा है, आम लोगों का भी स्नान चल रहा है। लाखों की तादाद में देखिए श्रद्धालु कैसे जन सैलाब की तरह आ रहे हैं, स्नान करके लौट रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी के हाथ में झोरा है, किसी के सर पर गठरी है, और पूरे परिवार के साथ गृहस्थी का सामान लेकर भी लोग मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं। और पहले ऐसी तस्वीरें ज्यादा देखने को मिलती थी, क्योंकि पहले मेले के अंदर उतनी व्यवस्था, उतनी चीजें नहीं मिलती थी। तो अगर कोई कल्पवास के लिए आ रहा है
या 3-4 दिन के लिए भी मेला क्षेत्र के अंदर आ रहा है तो वो अपने लिए गृहस्थी का सारा सामान लेकर आया करते थे। खाना बनाने से लेकर खाने तक का इंतजाम करके आया करते थे, सोने बैठने के लिए तमाम इंतजाम करके आते थे। अब ये थोड़ा कम हो गया है क्योंकि सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। मेला क्षेत्र के अंदर अगर किसी को कुछ खाना है तो तरह तरह के स्टॉल्स मौजूद हैं, खाने से लेकर के चाय तक की तमाम व्यवस्था मेला क्षेत्र के अंदर है। तो अब ये गठरी थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन ठंड का मौसम है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत चीजें तो लेकर लोग बढ़ेंगे ही। और यही वजह है, देखिए जरा, जन सैलाब, कई किलोमीटर की यात्रा ये लोग तय कर रहे हैं, मेला क्षेत्र के अंदर भ्रमण भी कर रहे हैं, हाथ में बोझा यानी कि सामान उठाकर, अपने बैग को उठाकर, लेकिन थकान किसी के चेहरे पर दिख नहीं रही है। ऊर्जा बदस्तूर जारी है और ये ऊर्जा इस क्षेत्र की देन ही आप कह सकते हैं, इस माहौल, इस वातावरण की देन ही कह सकते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ही कह सकते हैं। कि बूढ़ी महिलाओं को भी मैंने देखा, एक महिला कल मिली थी जिनकी उम्र 75 साल और वो अकेले अपने घर से यहाँ स्नान के लिए आ गई। जब उनसे पूछा गया कि डर नहीं लगा, अकेले आप आ गई हैं, कैसे आई हैं, तो उन्होंने बताया कि डर नहीं लगा, बेटे ने रोका था कि अकेले मत जाना, तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन मैं अकेले आ गई और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस क्षेत्र में, और व्यवस्था भी अच्छी है, उन्हें इस बात का यकीन था कि उन्हें परेशानी होगी नहीं। बल्कि अभी एक यहाँ के जो संयोजक थे उनसे मैंने कुछ दिन पहले बात की कि कुछ व्यवस्था में कमी रह रही है, तो उन्होंने कहा कि इस समय मेला जो है प्रशासन आधारित हो गया है। पहले सारे लोग आते थे घर से, जो चावल का धान का जो पुलाव होता था उसको लादे चले आते थे, सर पर ला करके अपनी, उसको कहते थे मड़ई बनाना, कुटिया बनाना, वो बनाते थे, खुद जमीन पे बिछाते थे और अपना गद्दा वगैरह ले आते थे और सारे लोग वहीं पर खिचड़ी डाल करके सारे लोग खाते थे। घर से लड्डू बनाए रहते थे, विशेष करके दालों का या कह लें गेहूं का, चावल का, और सबसे ज्यादा होता था मूंग की जो लड्डू होते थे, वो बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होते थे। और ये लड़ुआ शब्द एक प्रयोग किया जाता है, वो बेसन का बनता है, वो बहुत पुष्टिकारक होता है, वो जरूर रखते थे लोग। और जो चिवड़े वगैरह अपने साथ रखते थे, लाई, चना, गुड़, ये सब, और वही वो दान भी करते जाते थे। नहा के निकलते थे तो यहाँ पर लोग बिछाए होते। कभी कभी कुंभ की फोटो आती 1953 वगैरह 54 वगैरह की, तो उसमें लोग किले के नीचे लोग अपना नहा रहे थे। मेरे पिताजी एक बार अपने गुरु के साथ आए और गुरुदेव ने धोती अपना सुखाने के लिए डाल दिया, उस पर इतना चावल फेंक दिया लोगों ने, जब तक वो पूजा कर रहे थे सोचे होंगे कोई मांगने वाला बैठा हुआ है। तो वो परंपरा होती थी। यह त्योहार और यह पर्व पूरी तरह से प्राकृतिक पर्व था, कृषि आधारित था, कृषकों के लिए था, क्योंकि हमारी आजीविका सब कृषि पर थी। तो कृषि के ही जो उत्पाद थे, बांस हुआ, ये सब चीजें हुई, उसका हम यहाँ प्रयोग करते थे, उसी का दान करते थे, उसी तेल से स्नान करते, कोई चीज में बाहर से नहीं खरीदना होता था। और अपना मड़ई बना लेते थे, उसे मड़ई कहते थे। यानी आज टेंट अब व्यवस्था सरकार दे रही है ना, सबको दे रही है, तो लोग आश्रित भी हो गए हैं, उसके लिये दिक्कत भी हो रही है। अपने से व्यवस्था लोग बहुत कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादातर तो मैंने देखा बसों में भर भर के लोग आ रहे हैं, 30, 40, 50 लोग एक साथ आ रहे हैं और उन्हें भी जगह दी जा रही है, उनके लिए भी टेंट के इंतजाम किए जा रहे हैं। और बहुत बड़ा एरिया, 4000 हेक्टेयर में मेले का आयोजन हो रहा है। हर बार जब आयोजन होता है तो ये एरिया बढ़ता ही जा रहा है। और यही वजह कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी कहीं पर भी आपको घुटन से महसूस नहीं होगी, आपको खुला स्पेस भी मिलेगा अगर किसी को आराम करना है, विश्राम करना है। जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मेरे आसपास भी कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर लोग विश्राम कर रहे हैं। और स्नान लगातार जारी है, दान पुण्य लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर महा कवरेज महाकुंभ की जारी है। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रण ले चुका हूं, मैं अपना आत्मदाह करूंगा। आप मेरे शिष्य मंडन मिश्र से मिलें। मंडन मिश्र काशी प्रयाग के बीच में कहीं थे, वहां पर सभी संस्कृत बोलते थे, यहाँ तक कि उनका तोता भी संस्कृत बोलता था। तो शंकराचार्य जी उनके पास गए, मंडन मिश्र ने उनसे बहुत लंबा सा संवाद किया और सरसवाणी जो उनकी पत्नी थी, बाद में उन दोनों के बीच में जज बनी। सरसवाणी ने जब देखा कि उनके पति हार गए तो वो भी शास्त्र में आ गई आदिशंकर के साथ। उसकी भी आपको बहुत अच्छा प्रकरण मिलता है। आदिशंकर से जब अंतिम प्रश्न काम क्रिया पर किया गया तब आदिशंकर ने कहा कि माँ, उन्होंने माँ का रूप उनको दिया, कहा मैं इसमें अज्ञानी हूँ, मैं यद्यप शास्त्रार्थ करने आया हूँ
इसलिए मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसको सीख करके आऊँगा, फिर आपसे इस पर शास्त्रार्थ करूँगा। बहरहाल वो लंबा प्रकरण हो जाएगा। फिर उस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र ने उनकी शिष्यता स्वीकार की और जो प्रथम पीठ बनी उनकी, वो मंडन मिश्र उनके साथ थे और सरसवाणी को मां शारदा के रूप में माना गया। फिर 5 शिष्य उस समय थे, जिनमें 4 तो चारों धामों के स्थापक बन गए, जितने भी वो थे, और शंकराचार्य जी अपना एक गुरुत्व लेकर के कांची में एक मठ की स्थापना की। उसी मठ के निर्देशन में, उसी के अंतर्गत, उसी के द्वारा यह शंकर विमान मंडपम स्थापित किया गया। शंकराचार्य जी ने ही उसका उन्हें उद्घाटन तो बहुत पुरानी बात है, उद्घाटन तो दूसरे शंकराचार्य करेंगे, क्योंकि वो तो आज शंकराचार्य की मैं बात बता रहा हूँ, जिन्होंने पूरा जोड़ा। और फिर तत्कालीन शंकराचार्य ने उन्होंने ही प्रयाग में अखाड़ों की स्थापना की। पहले अखाड़े यही बनाए गए। वो अखाड़ों को कहा गया कि हम शास्त्र तो बता रहे हैं, शस्त्र भी सिखाएंगे आपको, आप दोनों लेके चलिए। एक हाथ में शस्त्र हो, एक हाथ में शास्त्र हो, तभी आप बच पाओगे। और यही वजह है कि तमाम अखाड़ों को जब आप देखते होंगे, साधु संतों को आप देखते होंगे, तो उनके पास हथियार भी होते हैं। सभी अखाड़ों के अपने अपने हथियार है। वो हथियार जो उनके आराध्य देवों के पास रहे हैं, जिनकी वो पूजा भी करते हैं, और आज जब संगम में वो डुबकी लगा रहे हैं, तब उन हथियारों को भी स्नान करवा रहे हैं। साथ ही अपने अपने आराध्य देव की प्रतिमा को भी स्नान कराते हैं और फिर खुद स्नान करते हैं। तो अखाड़ों को ये जिम्मेदारी शंकराचार्य ने ही दी थी कि शास्त्रों और शस्त्र दोनों को आपको लेकर चलना है। शास्त्र का इस्तेमाल पहले कीजिए, जरूरत पड़ने पर शस्त्र का भी इस्तेमाल करने से चूकने की जरूरत नहीं है। एक बैलेंस बनाना है, और इस तरह से अखाड़ों की स्थापना हुई है, इस तरह की मान्यता है। आपको प्रयागराज की ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव का भी रुख कर आयोजन बहुत अच्छा है। जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं, और ये श्रद्धालुओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का हुजूम कुंभ क्षेत्र में वहां पर मौजूद है। ये पूरा महाकुंभ का क्षेत्र प्रयागराज से जूना अखाड़ा अब स्नान करने के लिए वहां पर जाते हुए, अखाड़ों का स्नान लगातार सुबह से ही जारी है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़ा स्नान करने के लिए जाते हुए। तो संगम तट पर जूना अखाड़ा लगातार स्नान के लिए अब जाते हुए दिव्यता का अनुभव हो रहा है इन तस्वीरों को देख करके। महापर्व महाकुंभ की अलौकिक तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 पर महाकुंभ की महाकवरेज लगातार जारी है, और पहला अमृत स्नान जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो अखाड़ों का स्नान है वो लगातार जारी है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़ा, जूना अखाड़े का। सुबह की अगर आप तक की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर। और सीधे चलते हैं मेनका चौधरी जो कि महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद है। मेनका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। तो देखिए जूना अखाड़े की ये भव्यता, किस भव्यता के साथ जूना अखाड़े के साधु संत नागा सज धज कर तैयार होकर निकले हैं शाही स्नान के लिए, जिसे पवित्र स्नान और अमृत स्नान कहा जा रहा है। शाही शब्द का इस्तेमाल बार बार इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे उनके राजसी ठाट बाट का पता चलता है। महाकुंभ के इंतजार में साधु संत और तमाम अखाड़े रहते हैं, जब पूरा प्रयागराज, पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया इन साधु संतों को राजसी अंदाज में देखती है। सज धज कर रथों पर सवार होकर ये निकलते हैं वो साधु संत, वो नागा जो पूरे साल तपस्या में लीन होते हैं, जो पूरे साल वैदिक मंत्रोच्चारण में, धार्मिक अनुष्ठानों में लीन होते हैं। वो महाकुंभ के दौरान, कुंभ के दौरान ही राजसी अंदाज में नजर आते हैं। और वही तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। जूना अखाड़े के तमाम साधु संत देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ और मस्त होकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। जूना अखाड़ा इस वक्त
राजसी स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ता हुआ। जूना का मतलब होता है सबसे पुराना अखाड़ा यही था जी। और सबसे बड़ा भी अखाड़ा इस समय है। और उस लोग राजसी स्नान में वो अपने इष्ट देव की मूर्ति लिए हुए होंगे। और तो हाथ में जो प्रतिमा है किस भगवान की है? जूना अखाड़ा किसे मानते हैं? ज्यादातर इनको हम मानते हैं कि जो 3 रूप होते थे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के, हाँ। वो एक स्वरूप है। उसकी कथानक ये है, वो उनके मेन गुरु हैं, उनको लेकर के वो जाते हैं। यानी वो हैं तो शैव अखाड़े, लेकिन वो तीनों की पूजा करते हैं। हाँ। और इसी तरह अलग अलग अखाड़ों के एक अपने इष्ट देव हैं। जी, तो देखिए जूना अखाड़ा का जो ये निकला है रेला, जूना अखाड़े के साधु संत ये हाथों में ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रथ पर वो प्रतिमा भी मौजूद है और साथ में वो हथियार शस्त्र भी, क्योंकि शंकराचार्य ने अखाड़ों को जिम्मेदारी दी कि वो शास्त्र और शस्त्र दोनों को साथ लेकर चले। तो आज की जो परंपरा है, यानी कि महाकुंभ के दौरान, अमृत स्नान के दौरान की जो परंपरा है, सबसे पहले ये अखाड़े अपने देव की प्रतिमा का स्नान कराते हैं और उसके बाद शस्त्र का स्नान कराते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और फिर खुद स्नान करते हैं और वापस अपनी अखाड़ों की तरफ अनुष्ठान के लिए बढ़ जाते हैं। और जूना अखाड़ा यानी कि सबसे पुराना अखाड़ा, इस अखाड़े की वैभवता की बात की जाए तो और क्या है? इसको आपने देखा होगा कि बीच में जो उनके गुरु वगैरह बैठे थे, उनके अपनी एक परंपरा है। जैसे उनका कोतवाल होते हैं या उनके कोषाध्यक्ष होते हैं, उनके सचिव होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उनकी गढ़ियाँ होती हैं, मड़ियाँ होती हैं। वो उनका लीनियर विभाजन है वो सबका, जिससे कि वो अपना अनुशासन व्यवस्थित करते हैं। सबसे बड़ी भव्यता ये है कि आप जब उस अखाड़े के आसपास जाएंगे तो वहाँ पे नागा सन्यासी अलाव जलाए हुए, वहाँ पर उसका अलग अलग नाम देते हैं, धुनी रमाए हुए वहाँ बैठे रहते हैं। और वस्त्र उनके पास बहुत कम होता है या तो निर्वस्त्र भी स्थिति में होते हैं। उनको बाहर इसलिए रखा गया था कि जो अंदर पूरा का पूरा हमारा ये अखाड़ा है वो जनता से कम मिले, पहली चीज सुरक्षा है। और कोई भी महिलाएं या उस तरह के लोग ज्यादातर उधर न आए, वही आए जिनकी सचमुच श्रद्धा है, मतलब सांसारिक लोगों से दूरी रहे रखा जाए। और वो बाहर की सेना है, बॉर्डर की सेना है, वो सैनिक की तरह होते हैं। उनमें वो लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा पुष्ट होते हैं, उनको तरह तरह की युद्ध कला आती है, कौशल आता है। ये जो लोग दिख रहे हैं, साधु संतों को देखने के लिए जो लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, ये इन्हें क्या फायदा होगा? इनको जो उनके सानिध्य मिलता है और ये माना जाता है कि उनकी जो चरण रज है अगर उनको मिल जाए तो उसमें वो शक्ति है, वो उसको अपने घर ले जाते हैं, कभी कभी माथे से लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि उनके जो कामनाएं हैं उसको। लॉट है जूना अग्नि और आवाहन का, वो लोग 7:37 पे चले हैं और उनका स्नान अब थोड़ी देर में होगा। तो साथ ही साथ जो अन्य घाटों पे स्नान चल रहा है वो 7 बजे तक 98,20,000 के करीब लोगों ने स्नान कर लिया था। अब तो वो संख्या 1 करोड़ से ऊपर चली गई होगी और अत्यधिक वहां आज भीड़ है, क्योंकि आज प्रथम मुख्य स्नान है, अमृत स्नान है। और सभी जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर हैं। हम लोगों ने जो जितने भी अभिनव प्रयोग किए हैं तकनीक के हिसाब से, उस हिसाब से लगातार अनुश्रवण हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी राज्य स्तर पे भी कंट्रोल रूम से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीजीपी कंट्रोल रूम, होम कंट्रोल तथा चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी का कंट्रोल, सभी लोग रेड अलर्ट पर हैं। और इस सहयोग से और हम लोग के प्रयास से स्नान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण से प्रयागराज में स्पेसिफिक और अन्य पूरे प्रदेश में जहां आज मकर संक्रांति का स्नान होता है वो अबाधित तरीके से चल रहा है। प्रमुख जो नदियां हैं उनके किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां स्नान चल रहा है। जैसे खिचड़ी का मेला गोरखपुर में, बलिया में, ददरी का, अयोध्या में, वाराणसी में, सीतापुर में और कानपुर में, फतेहगढ़ में, बदायूं में, गढ़गंगा पे, टिगरी, अमरोहा में, बुलंदशहर में, शुक्र
तीर्थ मुजफ्फरनगर में, हस्तिनापुर, मेरठ में, सभी जगह और यमुना के किनारे एनसीआर में भी लोग दर्शन लाभ कर रहे हैं। मथुरा में, आगरा में, इन सभी स्थानों पे आबादित तरीके से मकर संक्रांति का स्नान चल रहा है। हम कह सकते हैं सुरक्षा के भी पूरे चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर रही होगी, चाहे ड्रोन की हो या जल पुलिस हो या और भी, चूंकि अखाड़ों के बाद अब वहां पर आम जन भी आना शुरू हो गए हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज भी होगा। हाँ, जो अखाड़ों के अलग घाट होते हैं जहाँ पे क्रमवार विभिन्न अखाड़ों के लोग स्नान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सामान्य घाट हैं वहां पे लोगों का स्नान पहले से ही चल रहा है और ड्रोन और सीसीटीवी इत्यादि का उपयोग भरपूर हम लोग कर रहे हैं। इस बार तो अंडर वाटर ड्रोन भी हम लोगों ने लिया है और उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। जी, तो डीजीपी प्रशांत कुमार को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मेले की व्यवस्था की गई है, किस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ की कवरेज और इस पर निगरानी लखनऊ से भी रखी जा रही है, जहां पर डिजिटल कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया गया है। खुद डीजीपी खुद वहां पर मौजूद रह रहे हैं। अधिकारियों की एक टीम बना दी गई है जो 24/7 निगरानी कर रहे हैं और वहीं से मेला क्षेत्र की निगरानी हो रही है। प्रयागराज में तो कमांड सेंटर बनाया ही गया है, लखनऊ में भी बनाया गया है। तो इतना बड़ा आयोजन अगर सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे रणनीति बहुत ही ज्यादा मजबूत रखी गई है और उस रणनीति को धरातल पर उतारा जा रहा है अच्छे तरीके से और आपस में कोऑर्डिनेशन हर विभाग का देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि यही एक वजह है कि सुव्यवस्थित तरीके से सारा काम हो रहा है, संपन्न हो रहा है। आज मकर संक्रांति का स्नान है, पहला अमृत स्नान है, करोड़ों की संख्या में लोग अभी स्नान कर चुके हैं और डीजीपी कह रहे थे कि हर जगह से निगरानी है, जल थल नभ हर जगह से निगरानी है। हमने भी बताया कि किस तरह से 3000 से ज्यादा ड्रोन कैमरे लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है, जो अंडर वाटर ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। जल पुलिस हर जगह पर तैनात है, हर घाट पर तैनात है। लोगों को बाकायदा बताया जा रहा है कि वो जीटी बैरिकेडिंग जो की गई है उसके अंदर ही रहें, उस पार जाने की कोशिश ना करें। साथ ही वहां पर जाल का भी इस्तेमाल किया गया है। जीटी बैरिकेडिंग के साथ ही जाल है जो कि पानी के अंदर है। अगर कभी कोई किसी हादसे का शिकार मान लीजिए कि गलती से चला जाता है नदी में जीटी के उस पार, तो वो जाल में फंसकर वहीं रुक जाएगा। इस तरह के ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए हैं एहतियातन और सतर्कता बरती जा रही है, जिसकी बात डीजीपी कर रहे थे। बात अखाड़ों की, जूना अखाड़े की और तमाम अखाड़ों की बात कर लेते हैं। इनकी रौनक ही अलग होती है और संत की तरह रहने वाले लोग आज के दिन बिल्कुल रौब में होते हैं। तो ये रौब दिखावे वाला होता है या फिर ये रौब इसलिए होता है कि उन्हें संसार से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई क्या कह रहा है, उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो और ईश्वर, बीच में कोई नहीं। वो गंगा को माँ के रूप में मानते हैं और गंगा में ही अमृत वर्षा होगी, अमृत स्नान होगा, सब कुछ होगा। माँ से मिलने की जो जिज्ञासा है, आप अभी आज की बात के बाद मैं बताऊं, जब यहाँ से जाते हैं तो रोते हैं कि माँ मैं तुम्हारे पास आया था, अब कब मिलोगी। उनका इतना ज़्यादा भाव विह्वल हो जाते हैं और उससे मिलने की खुशी में वो रौब नहीं दिखाते हैं। अपने जितने भी उनके पास गुण हैं माँ के सामने बच्चा दिखाने की कोशिश करता है और निर्वस्त्र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तू तो मेरी माँ है, तुमने मुझे पाला है बचपन से, गर्भ में रहा हूँ तुम्हारे और तुम मुझे आगे भी दर्शन देती रहो। यह क्षेत्र हमें जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। इस भावना से वो अपने सारे कर्तव्य दिखाते हुए जाते हैं। उनको कोई रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। हथियार इसलिए प्रदर्शन करते हैं कि देखो हमने इस तरह से आपकी रक्षा के लिए जो लोग खड़े हैं सनातनी, उनकी असल में रक्षा उन्होंने ही शुरुआत में की थी, विशेषकर मुगल काल में ही अखाड़ों का आगे बढ़ा हुआ और कई बैरागी अखाड़े तो ऐसे थे कि बहुत से आक्रांताओं को मार के भगा दिया था, कितनी बार हराया था। आज भी कल पाकिस्तान टीवी पर ये ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान बहुत कोशिश हुई थी कि कुंभ में जहां पर बड़ी तादाद में सनातन से जुड़े लोग इकट्ठा होते हैं, तो इनसे डर गए थे मुगल और बहुत कोशिश हुई थी कि इसे कम कर दिया जाए, इसे रोक दिया जाए, राह में बाधा बन जाए। लेकिन संतों की नाराजगी और एकजुटता इस कदर बढ़ गई कि फिर मुगलों को बाकायदा संतों को सम्मानित करना पड़ा था। और यही वजह है कि मुगल काल में जब संतों की पेशवाई का इंतजाम किया गया,
शब्द पेशवाई का इस्तेमाल किया गया ताकि संतों को खुश रखा जा सके। वो भी समझ गए थे कि अगर संत नाराज हो गए तो उनकी सत्ता चल नहीं पाएगी, तो संतों को खुश करने के लिए पेशवाई और शाही स्नान शब्द का इस्तेमाल होने लगा कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे। और संतों को इस तरह से मनाने की कोशिश मुगलों ने भी की थी। पहले तो दमन की कोशिश थी, दमन न कर पाए तो मनाने की कोशिश थी। बीच में कुछ और भी अव्यवस्थाएं इस तरह की आई कि इन्हीं संतों में जो अलग अलग सेक्ट्स हैं, जैसे सूर्य को मानने वाले, गणेश को मानने वाले, देवी को मानने वाले शाक्त हैं, इनमें भी कुछ आपस में संघर्ष की स्थितियां बनी थी। हरिद्वार में एक महाकुंभ में वैष्णव और ये जो बैरागी को वैष्णव कहा जाता है और शाक्त को शैवों के बीच में भी युद्ध हुआ था, कुछ लोग मरे थे। तो इन लोगों ने फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए भी ये व्यवस्था की, आत्मरक्षा के नाम पर ही की, क्योंकि उस समय कोई शंकराचार्य ऐसे नहीं थे जो इन दोनों को मिला सकें। तो ये इसलिए इनके पास शस्त्र होते हैं। एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहे का कंसेप्ट है। दूसरी चीज वो हमें भी बताते हैं, अभी तक यहाँ तक वो कहते हैं कि अगर धर्म पर बहुत ज्यादा संकट आएगा तो हम आगे आएंगे, हम सेना के साथ खड़े हो सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, हमारे अंदर और भी शक्तियां हैं। यहाँ तक कि हमारे एक शंकराचार्य ये कहते हैं कि हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आप परमाणु बम हम पर फेंकेंगे तो हम अपने को सुरक्षित रख सकेंगे। कोई इंसान नागा साधु कैसे बनता है, कब बनता है और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है? नागा साधु बनने के लिए उनके गुरु तमाम परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन अभी जब ये कुंभ लगते हैं हमारे पास तो इसी समय पहले आदमी को साधु बनाया जाता है, फिर कुछ प्रक्रिया के तहत उनका जब वो पास करते हैं तो उनको नागा साधु, बल्कि पहले ही नागा ही कहा जाता है, भले वो वस्त्र भी पहने हो। अभी देखेंगे, आप सुनेंगे कि 3000 साधुओं ने एक साथ दीक्षा ले ली और वो तिथियां होती। वैसे तो सूर्य ग्रहण के समय या मकर संक्रांति के समय ज्यादा अच्छा समय माना गया है, फिर भी पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य योग आदि का ध्यान देते हुए हम उनकी वो दीक्षा देते हैं उनके गुरु, और वो साधु बन जाते हैं। अभी जो हमारा पौष अमावस्या यानी थी, कि जो नागा साधु होते हैं उस साधुओं में से ही किसी को जब वो कठिन परीक्षा पास करते हैं तो फिर वो नागा बनते नहीं, मैं फिर से संशोधन करूंगा। शुरुआत से जो भी साधु उनके पास आता है उसको नागा कहा जाता है। उनके ज्ञान के आधार पर जैसे कहीं पंच बन गए और आगे बन गए, या जो बहुत शुरुआती शिक्षा वाले हैं उनको कहा गया है कि तुम जो है रक्षा में चले जाओ। तो जो आप जो नग्न स्वरूप देखते हैं उनका, या अर्ध नग्न या थोड़ा सा पहने हुए आप दिखाई पड़ते हैं, जिनको आप हम लोग नागा समझते हैं, नागा वो भी कहलाते हैं जो वस्त्र पहने रहते हैं। उनके गुरु को भी नागा सन्यासी कहा जाता है, तो उसमें आते हैं। लेकिन इनकी तरह से परीक्षाएं ली जाती हैं, तब जाकर के उनके कार्य आवंटन होते हैं। तो वो कार्य आवंटन जो किए जाते हैं वो परीक्षा के बाद किए जाते हैं, फिर उनकी साधना होती है। तो ये बाद में, अभी जब ये कुंभ खत्म होगा तो कोई गिरी पे चला जाएगा, कोई पर्वत पे चला जाएगा, कोई वन में चला जाएगा। इसलिए आप नाम में देखिए कोई सरस्वती बन जाएगा। देखिए आप सभी ने भी सुना होगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों को कभी न कभी बात करते हुए, चर्चा करते हुए। पहले चूंकि संचार का माध्यम इतना मजबूत नहीं था, लोग एक दूसरे को बातों को समझा नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे, तो बहुत सारी चीजें रहस्यमयी हुआ करती थी। तब घरों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि नागा साधु तो विलुप्त रहते हैं, धरती के अंदर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और कुंभ के दौरान आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो नागा साधुओं को ईश्वर का रूप भी बहुत सारे लोग मानते थे, घरों में इस तरह की चर्चा हुआ करती थी। तो अब देखिए, समझिए जरा कि ये नागा साधु अपने अपने अखाड़ों को लौट जाते हैं। चूंकि ये सांसारिक जीवन नहीं जीते, इसलिए आम लोगों के बीच, आम जगहों पर आमतौर पर दिखाई नहीं देते। पहाड़ों में ये कठिन तपस्या कर रहे होते हैं, इसलिए उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि पहले ये मानते थे लोग कि ये विलुप्त हो जाते हैं। नहीं, अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। हमारा सनातन एक ऐसा धर्म रहा है, एक प्रथा रही है, हम प्रचार पे ज्यादा अपने साधना में और अपने आत्मशोधन में और ब्रह्म के ज्ञान में लगाते हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं वो इसमें जुटे हुए हैं, उनको हो सकता है हमारे मीडिया के सामने भी नहीं आए। इसीलिए जब वो जाते हैं स्नान करने के लिए तो जो सांसारिक लोग हैं उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं कि पता नहीं इसमें कौन सा सिद्ध ऐसा मुझे दिख जाए जिसका आशीर्वाद मुझे मिल जाए। आशीर्वाद की हमारे यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। हम सामान्य व्यक्ति को भी चाहते हैं कि उससे भी वाणी से कुछ शब्द निकल आए जो हमारे लिए पुण्यदायक हो, हमारे लिए लाभकारी हो। क्योंकि ये कहा गया है कि माँ सरस्वती हर के मुख पर कभी न कभी आती हैं, वह क्षण कब आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम बार बार नमस्कार 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 करते रहते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। ये हमारी सनातनी परंपरा है। तो इनके अंदर क्षमता है, अगर इन्होंने हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद मन से दे दिया तो हमें सचमुच हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
और मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस प्रयाग क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में जब हम आते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो जो कामद और मोक्षद दोनों हैं, ये जो आपको सन्यासी दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी कोई कामना नहीं है। ये जमीन नहीं खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा नहीं इकट्ठा करना चाहते हैं, प्रचार नहीं चाहते हैं, वो यश भी आपसे नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, वो सीधे ब्रह्म से लीन होते हैं। जब उनको ज्ञान होता है तो समझते हैं कि कुछ नहीं है, मिथ्या है। तो ये न चल न अचल, न मान न सम्मान, कुछ की भी दरकार नहीं है, कुछ की भी चाहत नहीं है, बस ईश्वर की आराधना, राष्ट्र प्रेम और धर्मात्मा से जुड़ना, यही लक्ष्य होता है इन साधुओं का, संतों का, नागाओं का, जो कि कुंभ के बाद फिर आपको नजर नहीं आएंगे। और जैसा कि बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य जी कि माँ गंगा को वो अपनी माता मानते हैं और माता की गोद में वो इस वक्त खेल रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमें लग सकता है कि बहुत उद्दंडता दिखाई जा रही है और जो तमाम साधु हैं, ये देखिए जरा किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये हम आप कह सकते हैं, लेकिन दरअसल ये अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं। इस अनुभव के साथ, इस सोच के साथ ये नागा साधु यहाँ पर स्नान करते हुए दिख रहे हैं। जब यहाँ से लौटेंगे तो जैसा कि ज्योतिषाचार्य जी बता रहे हैं कि जब ये लौटते हैं तो रोते हैं कि माँ अब फिर दर्शन कब दोगी। पूरे साल इंतजार करते हैं, 12 साल तक इंतजार करते हैं महाकुंभ के लिए, फिर जाकर वो वक्त आता है और इस बीच न जाने कितने नागा साधु कहाँ कहाँ चले जाया करते होंगे। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर आपने सुना होगा अष्टमाधव, या एक शब्द आता है द्वादश माधव। इस क्षेत्र की रक्षा विष्णु तरह तरह के अस्त्र लेकर के इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अस्त्र क्या मतलब? तलवार हुआ, बिंदु माधव, बट माधव, गदा माधव, शंख माधव, चक्र माधव, ये सब हमारे अस्त्र हैं भगवान शंकर के, विष्णु के। वो इसकी पूरी क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और उन्होंने प्रथम तपस्या, उन्होंने भी यहाँ तपस्या की थी। समुद्र मंथन के पहले लक्ष्मी को पाने के लिए घोर तपस्या यहाँ की थी, और वह मास हुआ करता था माघ। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में अभी आया, मैं पूछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है और ये भी कहते हैं, कुछ लोगों से मैंने सुना कि वो यहाँ से तुलसी दल लेकर जाना चाहते हैं, तुलसी की माला लेकर जाना चाहते हैं। तुलसी की तो कथानक सभी जानते हैं, तुलसी बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को, वो एक अलग प्रकरण हो जाएगा। तुलसी, यहाँ जो वैष्णव है वो तुलसी के लिए ज्यादा आएंगे, और बाकी जो शैव और दूसरे लोग हैं गंगा जल ले जाना चाहेंगे। मेन चीजें, जो सुहागिनें हैं वो अपने सुहाग की सामग्री यहाँ से ले जाती हैं। उनको लगता है कि जो सामग्री हम यहाँ से लेके जा रहे हैं उसमें तीर्थ का जो देवत्व है, प्रभुत्व है, वो भी उसके साथ, उनके साथ जा रहा है। भले वो छोटी छोटी चीजें हों, लेकिन वो लेकर के जाती हैं। तो अपनी अपनी आस्था के हिसाब से वो चीजें लेके जाते हैं। वैष्णव तो तुलसी के बिना रह नहीं सकते, और वो पूरी माला भी नहीं पहनते तुलसी की, क्योंकि अशुद्ध होने का डर रहता है। इसको कंठी, यानी कंठ तक लगा रहे, चिपका रहे, इस तरह से वो कंठ वाला बनाते हैं। इसको कंठी शब्द है ना, कंठी और माला दोनों आप सुनते होंगे, वो तुलसी की ही कंठी बनती है। तुलसी का चंदन ले जाते हैं। अभी जब तुलसी सूख जाएंगी ठंडक में, तो कहा जाता है कि उनके उसको चंदन बना करके घिस करके आप सब लगाइए, उसको कहीं फेंकिए नहीं तुलसी को। तो तुलसी का तो महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर वैष्णवों के लिए। सनातनियों के लिए तो है ही है, वैष्णवों के लिए बहुत ज्यादा है। तो मैं ये बता रहा था, ये वैष्णव क्षेत्र है, यहाँ वो वास करते हैं। और उन्होंने माँ लक्ष्मी को पाने के लिए खुद तपस्या की थी, तब समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी उनको मिली है। तो ये प्रयाग की ये बड़ी भारी महत्ता है। माघ मघा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, और माघ को अघ कहा गया है, जहाँ पाप न हो, पाप का विनाश हो। और मकरे अर्क को भी लोग कभी कभी कहते हैं उससे माघ बना, नहीं, ये मघा नक्षत्र से बना है। अच्छा, आज के दिन मकर संक्रांति पे बहुत सारे क्षेत्रों में खिचड़ी खाने की परंपरा है, तो बहुत सारी जगहों पर दही चूड़ा खाने की भी परंपरा है। दही चूड़ा क्यों खाते हैं? देखिए, मैं पहले खिचड़ी पर आ जाऊं, और उसके पहले मैं एक बात और बता दूं। इस क्षेत्र में ठंडक बहुत ज्यादा है, पाचन शक्ति को सही रखना है, तो ऐसे सुपाच्य भोजन को खाने की परंपरा है इस दिन, इस मौसम में। क्योंकि अभी नया नया चावल पैदा हुआ होता है, तो उसके चिवड़ा बहुत सुंदर बनता है। तो कहीं कहीं चिवड़ा जहाँ होता है, जहाँ तिल है वो तिल खाते हैं, वो पुष्टिता देता है, गर्मी देता है। घी भी खाया जाता है, खिचड़ी में घी दी जाती है। और दान के नाम पर आप पहले समझें, जो चीजें गर्मी देती हैं उसका दान आज किया जाता है, जैसे तिल। और खाने के लिए आप खिचड़ी है, खिचड़ी में दालें मिली हुई हैं, घी, और ये लकड़ियाँ काष्ठ के लिए। यहाँ पर तिल की धेनु बनाई जाती है, यानी गाय के प्रकार की तिल को हम इकट्ठा करके दे देंगे, तिल धेनु। एक अभी पर्व आएगा, षटतिला एकादशी,
उसमें तिल का 6 प्रयोग करते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा उसको। और ये जितनी भी काली चीजें हैं, जैसे ऊर्जा देने वाली कंबल, उसका भी दान किया जाता है यहाँ पर। तो आप शनि को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? काली चीजों के माध्यम से। तिल में ये कहा गया है कि उसमें लक्ष्मी भी रहती हैं, वास करती हैं। यही मामला कार्तिक मास में होता है। कार्तिक मास में तिल का तेल, तिल का उपटन, तिल का दीप, तिल का हवन और तिल के लड्डू, तिल का भोजन, तिल का दान। तो सबसे पहली चीज अगर आपके पास हो तो तिल है। वैसे तो स्वर्ण दान भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता हो। स्वास्थ्य और प्रकृति को ध्यान में रखकर ही दान की चीजें भी निर्धारित की गई है और तय किया गया है। बहुत ही सही जानकारियां मिल रही हैं यहाँ पर और तस्वीरें लगातार हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त संतों का, साधुओं का, नागाओं का स्नान चल रहा है, आम लोगों का भी स्नान चल रहा है। लाखों की तादाद में देखिए श्रद्धालु कैसे जन सैलाब की तरह आ रहे हैं, स्नान करके लौट रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी के हाथ में झोरा है, किसी के सर पर गठरी है और पूरे परिवार के साथ गृहस्थी का सामान लेकर भी लोग मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं। और पहले ऐसी तस्वीरें ज्यादा देखने को मिलती थी, क्योंकि पहले मेले के अंदर उतनी व्यवस्था, उतनी चीजें नहीं मिलती थी। तो अगर कोई कल्पवास के लिए आ रहा है या 3-4 दिन के लिए भी मेला क्षेत्र के अंदर आ रहा है, तो वो अपने लिए गृहस्थी का सारा सामान लेकर आया करते थे। खाना बनाने से लेकर खाने तक का इंतजाम करके आया करते थे, सोने बैठने के लिए तमाम इंतजाम करके आते थे। अब ये थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। मेला क्षेत्र के अंदर अगर किसी को कुछ खाना है तो तरह तरह के स्टॉल्स मौजूद हैं, खाने से लेकर के चाय तक की तमाम व्यवस्था मेला क्षेत्र के अंदर है। तो अब ये गठरी थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन ठंड का मौसम है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत चीजें तो लेकर लोग बढ़ेंगे ही। और यही वजह है, देखिए जरा, जन सैलाब। कई किलोमीटर की यात्रा ये लोग तय कर रहे हैं, मेला क्षेत्र के अंदर भ्रमण भी कर रहे हैं, हाथ में बोझा यानी कि सामान उठाकर, अपने बैग को उठाकर, लेकिन थकान किसी के चेहरे पर दिख नहीं रही है। ऊर्जा बदस्तूर जारी है और ये ऊर्जा इस क्षेत्र की देन ही आप कह सकते हैं, इस माहौल, इस वातावरण की देन ही कह सकते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ही कह सकते हैं। कि बूढ़ी महिलाओं को भी मैंने देखा, एक महिला कल मिली थी जिनकी उम्र 75 साल और वो अकेले अपने घर से यहाँ स्नान के लिए आ गई। जब उनसे पूछा गया कि डर नहीं लगा, अकेले आप आ गई हैं, कैसे आई हैं, तो उन्होंने बताया कि डर नहीं लगा, बेटे ने रोका था कि अकेले मत जाना, तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन मैं अकेले आ गई और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस क्षेत्र में, और व्यवस्था भी अच्छी है, उन्हें इस बात का यकीन था कि उन्हें परेशानी होगी नहीं। बल्कि अभी एक यहाँ के जो संयोजक थे उनसे मैंने कुछ दिन पहले बात की कि कुछ व्यवस्था में कमी रह रही है, तो उन्होंने कहा कि इस समय मेला जो है प्रशासन आधारित हो गया है। पहले सारे लोग आते थे घर से, जो चावल का, धान का जो पुलाव होता था उसको लादे चले आते थे, सर पर ला करके अपनी, उसको कहते थे मड़ई बनाना, कुटिया बनाना, वो बनाते थे, खुद जमीन पे बिछाते थे और अपना गद्दा वगैरह ले आते थे और सारे लोग वहीं पर खिचड़ी डाल करके सारे लोग खाते थे। घर से लड्डू बनाए रहते थे, विशेष करके दालों का या कह लें गेहूं का, चावल का, और सबसे ज्यादा होता था मूंग की जो लड्डू होते थे, वो बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होते थे। और ये लड़ुआ शब्द एक प्रयोग किया जाता है, वो बेसन का बनता है, वो बहुत पुष्टिकारक होता है, वो जरूर रखते थे लोग। और जो चिवड़े वगैरह अपने साथ रखते थे, लाई, चना, गुड़, ये सब, और वही वो दान भी करते जाते थे। नहा के निकलते थे तो यहाँ पर लोग बिछाए होते। कभी कभी कुंभ की फोटो आती 1953 वगैरह 54 वगैरह की, तो उसमें लोग किले के नीचे लोग अपना नहा रहे थे। मेरे पिताजी एक बार अपने गुरु के साथ आए और गुरुदेव ने धोती अपना सुखाने के लिए डाल दिया, उसमें इतना चावल फेंक दिया लोगों ने, जब तक वो पूजा कर रहे थे सोचे होंगे कोई मांगने वाला बैठा हुआ है। तो वो परंपरा होती थी। यह त्योहार और यह पर्व पूरी तरह से प्राकृतिक पर्व था, कृषि आधारित था, कृषकों के लिए था, क्योंकि हमारी आजीविका सब कृषि पर थी। तो कृषि के ही जो उत्पाद थे, बांस हुआ, ये सब चीजें हुई, उसका हम यहाँ प्रयोग करते थे, उसी का दान करते थे, उसी तेल से स्नान करते। कोई चीज में बाहर से नहीं खरीदना होता था और अपना मड़ई बना लेते थे, उसे मड़ई कहते थे। यानी आज टेंट सिटी अब व्यवस्था सरकार दे रही है ना, सबको दे रही है, तो लोग आश्रित भी हो गए हैं, उसके लिए दिक्कत भी हो रही है। अपने से व्यवस्था लोग बहुत कम कर रहे हैं या नहीं ये कर रहे हैं। तो ज्यादातर तो मैंने देखा बसों में भर भर के लोग आ रहे हैं, 30, 40, 50 लोग एक साथ आ रहे हैं और उन्हें भी जगह दी जा रही है, उनके लिए भी टेंट के इंतजाम किए जा रहे हैं। और बहुत बड़ा एरिया है, 4000 हेक्टेयर में मेले का आयोजन हो रहा है। हर बार जब आयोजन होता है तो ये
एरिया बढ़ता ही जा रहा है और यही वजह कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी कहीं पर भी आपको घुटन से महसूस नहीं होगी। आपको खुला स्पेस भी मिलेगा अगर किसी को आराम करना है, विश्राम करना है। जैसा कि थोड़ी देर पहले में भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मेरे आसपास भी कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर लोग विश्राम कर रहे हैं और स्नान लगातार जारी है, दान पुण्य लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर महा कवरेज महाकुंभ की जारी है।